थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2 और -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर होता क्या है? ये जो 3 पॉइंट है ए, बी और ये सी पॉइंट, ये तीनों एक रेखा में होगा, एक ही तल में होगा, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर है, यानी कि एक ही सेगमेंट में। इस पॉइंट को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ ही है, ये 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकता है, ये 2 पॉइंट कोलिनियर है, ये 2 पॉइंट है, बट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे होगा। तो कोलिनियर कब होगा? जब तीनों एक समान हो, मतलब एक तल में हो। तो देखिए एक तल में है, तो इस पॉइंट्स को हम ये मान लें 1, 5, इस पॉइंट को मान लीजिए 2 और 3, और इस पॉइंट को हमने मान लिया -2 और -11। कोलिनियर निकालना है तो सिंपल है, कोलिनियर के लिए आपको पता होना चाहिए ये तीनों एक तल में। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं तीनों एक तल में? ए बी बी सी पहले निकाल लीजिए, फिर ए सी निकाल लीजिए, और देखिए ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के बराबर है या नहीं है। तो उसको ऐसे ही निकालेंगे। तो देखिए निकालने का ढंग हम क्या रखते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, तो निकालिए ए बी। ए बी निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? आपको मैंने बताया डिस्टेंस फॉर्मूला में x को x से घटाते हैं, y को y से घटाते हैं। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल रखना है, रटना कुछ नहीं है। तो भैया x और x2 को घटाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान है 2, y1 का मान है 5 और y2 का मान है 3। चलिए ले लीजिए, 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √5। इसका वैल्यू कितना निकला? √5। ठीक है। अब सेकंड निकालिए BC। BC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x से x को घटाना, लेकिन यहाँ पे x2 और x3 है, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और y में है y2 और y3, तो y2 y3। सिंपल ध्यान रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो 2 पॉइंट है उस 2 पॉइंट का x x को घटाना है, y y को घटाना है, सिंपल। तो चलिए x2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस x3 का वैल्यू है -2। तो ध्यान दीजिए इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेंगे, -2 और फिर बड़ी ब्रैकेट करके होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस, और y3 का मान है -11, तो इसको भी -11 और इसको कर लेंगे बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 2 और 2 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे कर लीजिए, 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 11 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196, तो 196 और 6 ये हो गया √212। तो ध्यान रखिएगा BC निकल गया आपका √212, ये निकल गया √212 और ये निकल गया आपका √5। ए भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब ये तीनों तभी लीनियर में होगा जब AB और BC का जो सम है AC के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब AC निकालने के लिए A पॉइंट और C पॉइंट, x1 है x3 है, तो x1 में से x3 प्लस y1 में से y3। अब मान डालिए, x1 का मान कितना है 1 माइनस, x3 का मान -2, तो -2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट y1 का मान है 5 माइनस y3 का मान है -11। अब देखिए 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर जो हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 11 5 16 का स्क्वायर हो गया आपका 16 का स्क्वायर हो गया 196, सॉरी 16 का स्क्वायर हो गया 256, तो 256 और 9 हो गया 265। अब देखिए AC कितना निकल गया, तो AC बराबर AB प्लस BC हो रहा है, तो AC का वैल्यू 265, AB का वैल्यू है आपका √5 और इसका वैल्यू है √212। क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, AC जो है AB प्लस BC के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो हम कहेंगे लीनियर नहीं है। लीनियर हम तब कहते हैं जब मान लेते हैं कि AB 3 निकला और BC 4 निकला और AC 7 निकला, तब हम बोलते हैं ये कोलिनियर है। एक एग्जाम्पल है, समझे? तो इस तरह से हम कहेंगे कोलिनियर है।